आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। और आज के हमारे जो थिंकर्स हैं वह हैं अंबेडकर। और जिस इश्यूज पर बात करना है अंबेडकर के, वह है सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट। यानी आपके सिलेबस में अंबेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बात करना है। अंबेडकर आधुनिक भारत के एक ऐसे विचारक हैं जिनका दायरा इतना व्यापक है जिसको एक वीडियो में या एक नियत समय के अंतर्गत मूल्यांकन करना असंभव की बात है। लेकिन आपके सिलेबस में जो बातें शामिल की गई है वह है अंबेडकर के सामाजिक न्याय के संदर्भ में बात करना। तो हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि अंबेडकर की जो सोशल जस्टिस के कंसेप्ट है उसके सभी पहलुओं का हम मूल्यांकन करें। आपकी प्रतिक्रिया देखकर, आपके कमेंट देखकर काफ़ी उत्साह मिला कि आप इतने इंटरेस्ट के साथ हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपने विषय को तैयार कर रहे हैं। वीडियो को लाने में थोड़ी सी देरी हो रही है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन जितना भी कोशिश होगा मैं आपके सिलेबस को कवर करा पाऊँ, जिसके माध्यम से आप विषय को समझ पाएँ। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे एक आत्मविश्वास मिले, एक आत्मबल में मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम बात करते हैं अंबेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा के ऊपर। आधुनिक भारत के विचारकों में अंबेडकर का जो स्थान है वह सबसे प्रमुख उभर के आता है। और इन्होंने एक भारत की जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक स्तर पर जो कुरीतियां रही हैं, जिसने समाज को काफ़ी गंभीरता से प्रभावित किया है, उस पर सबसे ज़्यादा अपने विचार दिए हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता रहे हैं, तो सिर्फ विचारों तक ही नहीं, इस विचारों को संविधान के माध्यम से भी क्रियान्वित करने में अंबेडकर की सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि आप मानते हैं कि समाज में हम कोई भी परिवर्तन बिना राज्य के उस तरीके से, प्रभावी तरीके से नहीं ला पाएंगे। तो अंबेडकर ने अपने इस विचारों को संविधान के माध्यम से भी समाज में परिवर्तन लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह है अंबेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा। क्योंकि इस अवधारणा जो समाज में सामाजिक असमानता रही है, जिसने काफ़ी समय से चलती हुई आ रही है, जो हमारे समाज में एक हायरार्की बनी हुई थी, जिसमें से जो नीचे वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, उनका काफ़ी व्यापक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, सामाजिक स्तर पर शोषण होता रहा है, जिसका अंबेडकर के विचारों पर काफ़ी गहरा प्रभाव है। तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इसी दायरे में आप मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि जब हम बात कर रहे थे किसी भी थिंकर्स के बारे में, तो हम प्रारंभ में कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ मूल बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है, उसके संदर्भ में आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे अंबेडकर का जो समय पीरियड है वो 1891 से लेकर 1956 के बीच में होता है। और यह भी जो दौर है एक तरीके से सबसे ज़्यादा उपनिवेशिक भारत के संदर्भ में बीतता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंबेडकर की भी भूमिका उभर के आती है, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में। सॉरी। अंबेडकर की जो पृष्ठभूमि है वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में से उभर के आता है। अम्बाडवे इनके गांव का नाम है। हालांकि इनका जन्म स्थली है वह मध्य प्रदेश के माहू सैनिक छावनी में हुआ। इनके पिताजी ब्रिटिश शासन व्यवस्था में एक सेना में थे और वहीं पर यह नियुक्त थे, मध्य प्रदेश के माहू में। और वहीं पर अंबेडकर का जन्म हुआ। और अंबेडकर की जो जातीय पृष्ठभूमि है वह महार जाति से आती है। और यह इसलिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है अंबेडकर के विचारों में, क्योंकि महार जाति की जो स्थिति थी वह एक काफ़ी अछूत की स्थिति थी, अस्पृश्य की स्थिति थी महाराष्ट्र में। और उत्तर भारत में जो दलित की स्थिति है, जो जिसको आप अनुसूचित जाति की श्रेणी में हमारे संविधान के भाषा में रखा गया है, इन अनुसूचित जाति में जिन जातियों को शामिल किया गया है
उनके साथ भी काफी भेदभाव होता रहा है। तो इस संदर्भों में अम्बेडकर का जो विचार है सामाजिक न्याय के संदर्भ में वह उभर के आता है। और एक पुस्तक के रूप में, हालांकि अम्बेडकर ने काफी पुस्तकों की रचना की है, काफी लिटरेचर्स की रचना की है, लेकिन सोशल जस्टिस के संदर्भ में जो सबसे रिलेवेंट पुस्तक उभर के आती है वह है एलियनेशन ऑफ कास्ट 1936 में। इस पुस्तक को आप ध्यान में रखिएगा। और अंबेडकर काफी एजुकेटेड व्यक्ति थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और भारत के संविधान के निर्माता भी रहे हैं। तो ये सारे कुछ पृष्ठभूमि है, परिचय है, जो आप जब आप सामाजिक न्याय के संदर्भ में अम्बेडकर के आंसर को लिख रहे हो तो उसमें आप इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमने अगली कड़ी में अंबेडकर के विचारों के ऊपर जो प्रभाव उभर के आया है उसको समझने की कोशिश की है, जिसमें से आप जब आप अंबेडकर के सामाजिक न्याय को मूल्यांकन कीजिएगा तो जो भारत की जो सामाजिक संरचना है उसको जरूर में ध्यान में रखिएगा, जिसके ऊपर जितने भी भारत के आप आधुनिक भारत के विचारकों को देखेंगे उन्होंने इस पर अपना ध्यान जरूर खींचा है। चाहे आप राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हो, रमाबाई की बात कर रहे हो, गांधी की बात कर रहे हो, आप दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हो, अंबेडकर की लोहिया की बात, सॉरी, ज्योतिबा फुले की बात कर रहे हो, जो अंबेडकर से पहले आने वाले विचारक हैं। सभी लोगों ने भारत में जो सामाजिक असमानता रही है, जो एक सामाजिक संरचना है जिसमें भेदभाव विद्यमान है, उसके संदर्भ में बात किया है। और यह एक हिंदू धर्म के अंतर्गत विद्यमान व्यवस्था है। अंबेडकर के भी विचारों को इस व्यवस्था ने काफी प्रभावित किया। सिर्फ उनको विचारों को भी नहीं प्रभावित किया, व्यक्तिगत रूप से भी अंबेडकर इससे काफी प्रभावित थे। उन्होंने अस्पृश्यता को समझा, महसूस किया, उस चीज को झेला, और वहीं से उनके विचारों को एक आकार भी उभर के आता है। तो जब आप अंबेडकर के विचार को लिखने की कोशिश कीजिएगा, अंबेडकर के सामाजिक न्याय को लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो भारत में जो हिंदू धर्म के भीतर जो असमानता है, जो सामाजिक हायरार्की है, जिसमें से आप वर्ग के आधार पर जो समाजों का विभाजन किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर में है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र, उसी आधार पर समाज में उनके हैसियत का भी निर्धारण होता है। और जो सबसे निचला तबका है शूद्र यानी अस्पृश्य, जिसके साथ समाज में भेदभाव किया जाता है, उस उसके साथ कोई बैठ नहीं पाता है, उसको मंदिर में प्रतिबद्धता है, सार्वजनिक स्थानों पर जाने में प्रतिबद्धता, सामाजिक कोई भी हैसियत उससे प्राप्त नहीं थी। तो इस दायरे में अंबेडकर का जो विचार है, अवधारणा है, उभर के आती है, और यहीं से अंबेडकर की जो सामाजिक न्याय की अवधारणा की पृष्ठभूमि है इसको उभर के आती है। तो प्लीज आप जब अंबेडकर को समझिएगा तो भारत में जो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसमें काफी असमानता है, वहीं से शोषण की शुरुआत होती है, इस चीज को ध्यान में रखकर तब आप आगे बात को बढ़ाइएगा। अगला कंसेप्ट है समझना सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है, क्योंकि जब आप सामाजिक न्याय की अवधारणा पढ़ेंगे तभी आप अंबेडकर की जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, अंबेडकर ने जो विचार दिया है उसके ऊपर आप बात करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी में आपने इस कंसेप्ट को सुना होगा, और इसमें एक और कंसेप्ट सुना होगा, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस का, न्याय की अवधारणा। तो जो न्याय की अवधारणा है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर उभर के आती है, जिसको जॉन रॉल्स ने अपने विचारों में एक वितरण थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि समाज में जो रिसोर्स है, संसाधन है, वह सभी लोगों को समान तरीके से वितरित होना चाहिए। अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वह समस्या न्याय की आती है। और यहीं से समाज में रॉल्स के जो सिद्धांत है, वहीं से सामाजिक न्याय की भी अवधारणा उभर के आती है। जब समाज में सभी व्यक्तियों को उसके सामाजिक हैसियत के अनुसार ना तो अवसर प्राप्त होता है, ना तो संसाधन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो न्याय की अवधारणा के साथ उभर के आती है, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वह समाज में संपत्ति, जो परिसंपत्ति है, विशेषाधिकार है, उसके वितरण से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत इस अवधारणा को उभर के आती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको परिभाषित करना है, जिसमें न्याय एक संगत
और निष्पक्ष सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करने के ऊपर जोर देता है। जैसा कि हम बात किए थे ना कि अम्बेडकर का जो सामाजिक न्याय है वह भारत में विद्यमान सामाजिक असमानता को समाप्त करके एक सामाजिक समानता के आधार पर व्यवस्था को स्थापित करने को लेकर है। और यही से न्याय की भी असमानता होती है कि जब समाज में किसी एक व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर या किसी अन्य इश्यूज के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसको वंचित किया जाता है, उसको बहिष्कृत किया जाता है, तो यहीं से उसके साथ अन्याय की भावना उभर के आती है। और समाज में जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करना, सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मामलों में समान अवसर देना, यही से सामाजिक न्याय की अवधारणा की शुरुआत होती है। जो सामाजिक न्याय का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल संदर्भ है, वह इसी संदर्भ में उभर के आता है। इसके साथ साथ जो सामाजिक संरचना की जो विशेषता है भारत में, जहाँ से इस सामाजिक न्याय की बात की शुरुआत होती है, उसमें आपको वही बात को समझना है कि असमानता के आधार पर जो भारत में सामाजिक संरचना की स्थापना काफी हजारों सालों से की गई है, उस पर अंबेडकर ने अपना विचार दिया है, जिसमें उनका मूल संदर्भ इसी बात को समझना है कि समाज में एक श्रेणी की तरीके से विभाजन किया गया है, जिसमें से जो उच्च जाति के लोग हैं, उच्च जाति के उच्च वर्ग से आने वाले वर्ग है, उनको समाज में एक विशेष हैसियत प्राप्त है, और जो निम्न जाति से आने वाले लोग हैं वह समाज में वंचित होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। समाज में जो संसाधन है उस उन तक उनकी पहुंच नहीं है, वो समाज के जो भी अवसर हैं उनसे वो बहिष्कृत है, अवसर की समानता इनको नहीं है। तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, इस जाति व्यवस्था को समाप्त कर, इस अन्याय पर आधारित जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर एक समता मूलक समाज को स्थापित करने को के ऊपर है। तो इस संदर्भ में आप जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल यह प्रैक्टिकल कंसेप्ट है जो हमारे समाज से निकल कर आता है, जिसको अंबेडकर ने मूल्यांकन करने की कोशिश की है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ दलित और अस्पृश्य जातियां ही नहीं, जो पिछड़े वर्ग के जातियां हैं, जो आदिवासी वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ भी यह असमानता की भावना का शिकार होती रही हैं, जिसके साथ उनके साथ स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, संपत्ति, सभी मूल्यों से यह प्रारंभ से वंचित रही है। यहीं से सामाजिक अन्याय की भावना उभर के आती है, और इसी को समाप्त करने की जो अवधारणा है वह सामाजिक न्याय की अवधारणा के संदर्भ में उभर के आती है, जिसमें सामाजिक न्याय मूलतः यह बात करता है कि समाज में जो प्रत्येक वंचित समुदाय है, प्रत्येक वंचित वर्ग है, उसको समान न्याय देने की बात हो। सिर्फ अस्पृश्य वर्ग ही नहीं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी हैं, कोई भी समाज का हिस्सा जो समाज से वंचित हो गया है, सामाजिक अधिकारों से वंचित है, उसको समान अधिकार देना सामाजिक न्याय के अवधारणा के दायरे में उभर के आती है। इसमें से जो सामाजिक न्याय का उद्देश्य है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि समाज में राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लोकतंत्र का निर्माण करना, जिसमें सब सामाजिक रूप से लोकतंत्र का निर्माण करना मतलब समाज में सभी को समान हैसियत हो, राजनैतिक रूप से सभी को अवसर हो, और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, उसका समान डिस्ट्रीब्यूशन हो, समान बंटवारा हो सभी लोगों के प्रति। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग के पास बहुत सारे रिसोर्स हो और समाज का बहुत सारा तबका है जो उस रिसोर्स से वंचित हो। इस चीज को समाप्त करना, जिसमें किसी भी जाति के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर नहीं, जेंडर के आधार पर नहीं, इस भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करने का के ऊपर जोर दिया जाता है, और यहीं से सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य उभर के आता है। और इन सारे असमानताओं से असमानताओं ने अंबेडकर को काफी गहराई से प्रभावित किया है। अंबेडकर की आप पूरी जीवनी को पढ़ेंगे तो इसमें इन सारे मूल्यों को देख पाएंगे कि किस तरीके से अंबेडकर शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे, रिसोर्स से वंचित रहे, उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी, समानता की भावनाओं से वंचित रहे, समाज में उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया। इस भावनाओं को समाप्त करने के लिए अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करने के ऊपर जोर दिया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अंबेडकर का परिचय, अंबेडकर के विचारों को प्रभावित करने वाले मूल कारण,
और सामाजिक न्याय की जो मूल अवधारणा है उसको समझाने के ऊपर जोर देना है। उसके बाद आगे आप बात कीजिए कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए अंबेडकर ने अपने क्या विचार दिए हैं, उनकी क्या मूल भावना है, अवधारणा है, जिसमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं को शामिल किया है जो अंबेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा के मूल्यों को परिभाषित करती है। जिसमें से सामाजिक न्याय एक जाति विहीन समाज को स्थापित करने के ऊपर है। अंबेडकर का मानना है कि हम सामाजिक न्याय को समाज में तभी स्थापित कर सकते हैं जब समाज में एक जाति विहीन, जो जातीय के आधार पर बटा हुआ समाज है हिंदू धर्म में, उसको जब तक हम समाज में समाप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम सामाजिक न्याय को नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इसी जाति व्यवस्था के आधार पर ही भेदभाव विद्यमान है, इसी जाति व्यवस्था के आधार पर शोषण विद्यमान है, इसी जाति व्यवस्था के आधार पर वंचित वंचित बहुत सारे लोग वंचित हैं, संसाधनों से वंचित किया गया है। इसीलिए वह जाति व्यवस्था को समाप्त करने के ऊपर जोर देकर सभी को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य पर आधारित करने की बात करते हैं। और जो अंबेडकर का सामाजिक न्याय है, आप इस 3 शब्दों में ही पूरा अंबेडकर के सामाजिक न्याय को मूल्यांकन कर सकते हैं। स्वतंत्रता, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। और इसी से न्याय की अवधारणा भी उभर के आती है। आप इस यहाँ पर एक आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। जो आपने पॉलिटिकल थियरी के कॉन्सेप्ट में लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में बात किया है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें वो उस मूल्यों के ऊपर बात किया गया है। जैसा कि अंबेडकर भी पाश्चात्य विचारकों से, पाश्चात्य मूल्यों से, पाश्चात्य अवधारणाओं से काफ़ी प्रभावित है। वहीं से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, जस्टिस की अवधारणा निकल के आती है। तो अंबेडकर के विचारों पर भी इस बातों का ध्यान है। तो आप उस अवधारणा को यहाँ पर कोरिलेट करके आप इसका मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। जिसमें से सामाजिक न्याय में व्यक्ति एक साध्य है, यह एक सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है। अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं थी, व्यक्ति एक सेकेंडरी चीज था समाज में। लेकिन अंबेडकर का मानना है कि इंडिविजुअल, व्यक्ति को सबसे प्राथमिक होना चाहिए। समाज में कोई भी व्यवस्था बनाई जाए, कोई भी संरचना बनाई जाए, वह व्यक्ति के केंद्र में हो, यानी व्यक्ति प्रमुख उद्देश्य हो अ, विकास करने के लिए। व्यक्ति के विकास में ही सब कुछ निहित होना चाहिए। जिसमें अंबेडकर का जो समाज में न्याय की अवधारणा है, न्याय की अवधारणा को सबसे प्राथमिक मानते हैं। और जैसा कि हमने बोला कि 3 मूल शब्दों में ही अंबेडकर की पूरी सामाजिक न्याय की अवधारणा शामिल है, जिसमें से पहला है स्वतंत्रता, और इसको काफी प्राथमिकता से जोड़ देते हैं, जिसमें से समाज में सामाजिक समानता होनी चाहिए सभी वर्गों में। इस चीज को अंबेडकर मानते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, हर चीज की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता है, अपना कैरियर चयन करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक आधार पर इससे वंचित हैं। तो जब तक हम इसको समानता की बात नहीं करेंगे तब तक हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आर्थिक सुरक्षा के ऊपर जोर देते हैं और सुलभ ज्ञान के ऊपर जोर देते हैं। इसी के माध्यम से स्वतंत्रता की अवधारणा को ला सकते हैं सामाजिक न्याय के संदर्भ में। अगली कड़ी में सामाजिक न्याय के संदर्भ में दूसरा सबसे प्रमुख पिलर मानते हैं इक्वलिटी को, समानता को। यह सबसे प्रमुख घटक है जिसके माध्यम से मौलिक अधिकार और समान स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसमें जो समानता की बात अंबेडकर कहते हैं वो हमारे हिंदू समाज में जो वर्ण के आधार पर विभाजित असमानता है, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, उसको दूर कर कर समाज में एक समानता की अवधारणा को स्थापित करने के ऊपर जोर है। क्योंकि इनका मानना है कि हिंदू समाज में समानता की अवधारणा विद्यमान नहीं है। जो भी है वह पूरी तरीके से असमानता के साथ है, चाहे वह अस्पृश्यता के साथ किया जाए, अस्पृश्य लोगों के साथ किया जाए, दलित वर्गों के साथ किया जाए, महिलाओं के साथ किया जाए, पिछड़ी जातियों के साथ किया जाए, अनुसूचित जातियों के किया जाए। यह पूरी तरीके से बनाई हुई जो व्यवस्था है वह असमानता पर आधारित है। इसको समाप्त कर कर हम समानता, सामाजिक न्याय की अवधारणा को ला सकते हैं। और तीसरा सबसे प्रमुख बिंदु है वह है बंधुत्व का।
इनका मानना है कि हमारे हिंदू धर्म में इसका सबसे ज़्यादा अभाव है। और बंधुत्व की भावना में अगर समाज में जब कमी आती है तो वहाँ से अराजकता उभर के आता है, एनार्की उभर के आती है, समाज में एक तनाव की स्थिति उभर के आती है। तो समाज में हम इस भावना को बनाकर अराजकता की स्थिति को समाप्त कर सकते हैं। व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता की भावना को बल मिलता है, लेकिन बंधुत्व से इसको समाप्त किया जा सकता है और सामाजिक न्याय की अवधारणा को लागू किया जा सकता है। जो अंबेडकर का सामाजिक न्याय की अवधारणा के मूल जो तत्व है, उसको कुछ आप शीर्षकों के माध्यम से देख सकते हैं और अपने एग्जाम में इसको मूल्यांकन कर सकते हैं। इसको मैंने इग्नू के सोर्स से लिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा, जो आपके इस पॉइंट के व्यू से समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अंबेडकर के सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा को परिभाषित करता है। और इसकी एक विशेषता भी है, जिसमें सभी व्यक्तियों मनुष्यों की एकता और समानता की बात करता है। सामाजिक न्याय पुरुषों और महिलाओं में बराबरी की मूल्य की बात करता है। कमजोर और नीच हेतु जो के बीच में सम्मान की बात करता है। मानव अधिकार की बात करता है। सभी प्राणियों में उदारता, सम्मान, सहिष्णुता, प्यार और सहानुभूति की बात करता है। इस तरीके से जातीय भेद के उन्मूलन की बात करता है। सबके लिए शिक्षा और संपत्ति की बात करता है, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा में अम्बेडकर जोर देते हैं। तो इस तरीके से आप अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझ पाएंगे। और सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि अम्बेडकर की जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, उसको धरातल पर लाने के लिए अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ जोड़ दिया। इस बात को आप जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में भी एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है, जिसकी रचयिता अंबेडकर है, उन्होंने जो संविधान लिखा, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम इस संविधान के माध्यम से सामाजिक समानता को स्थापित कर सके, सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करें। हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान है, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि समाज में सामाजिक असमानता है, जिसका प्रभाव अंबेडकर के ऊपर सबसे गहराई से उभर के आया था और समाज के बहुत सारी आबादी इससे प्रभावित थी, उसको समाप्त करके एक सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित किया जाए, जिसमें संविधान के जो प्रावधान है उसमें आप इसको समझ सकते हैं। आप प्रियम्बल में देख सकते हैं कि किस तरीके से सामाजिक न्याय की बात के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। आप मौलिक अधिकारों के माध्यम से देख सकते हैं, जो भारत के जो संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध का अधिकार। समानता के अधिकार में देख सकते हैं कि अगर किसी के जो छुआछूत के आधार पर जो समाज में विद्यमान समानता है, उसको समाप्त करने की बात की गई है। तो यहाँ पर आप स्पेशली जो संविधान का मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत जो समानता की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, उसको आप इसके माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं। राज्य का जो नीतिक निर्देशक तत्व है, उसमें सामाजिक न्याय की जो अवधारणा की बात की गई है, अंबेडकर ने जो बात किया है, उसके माध्यम से आप इसको मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मूल्यांकन के अंबेडकर के सामाजिक न्याय के मूल्यांकन की दृष्टि से, जो हमारे संविधान की मूल भावना में सामाजिक न्याय की अवधारणा को परिभाषित करने के ऊपर जोर देती है। इस तरीके से आप अंबेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय है, वह मूलतः जो समाज में विद्यमान असमानता है, चाहे वह सामाजिक स्तर पर हो, जातीय स्तर पर हो, वर्ग के स्तर पर हो, लिंग के स्तर पर हो, संपत्ति के स्तर पर हो, इसको समाप्त कर कर एक सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करने के ऊपर जोर है। अर्थव्यवस्था में सबकी भागीदारी प्राप्त हो, अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय है, इसके ऊपर जोर देता है। समाज में विद्यमान जो छुआछूत की भावना है, उसको समाप्त करके एक समाज में समरसता लाने के ऊपर बल देता है। जातीय, वर्ग, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर जो भेदभाव विद्यमान है, उसको समाज में समाप्त कर एक सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करने की कोशिश करता है अंबेडकर का। और जो सबसे मूल उद्देश्य क्रक्स है, जो इस अंबेडकर के सामाजिक न्याय की आत्मा है, वह है समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को स्थापित करके एक कुशल समाज का निर्माण करना। इस संदर्भ में आप अंबेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा को आप मूल्यांकन कीजिएगा और लास्ट में जितने आपने बातें समझी है,
उसके संदर्भ में एक सकारात्मक निष्कर्ष लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपका आंसर काफ़ी ऑथेंटिक हो जाएगा। आई होप अंबेडकर का सामाजिक न्याय की अवधारणा को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप अपने इस थर्ड ईयर के जर्नी में आखिरी पेपर को देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। और इसके बाद की आपकी जो आगे की जर्नी शुरू होगी, अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएंगे, कोई लॉ के क्षेत्र में जाएगा, कोई बीएड के क्षेत्र में जाएगा, कोई एमए करेगा। सभी क्षेत्रों के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन तक हमारे चैनल को रिकमेंड करें, ताकि वह भी इस चैनल के माध्यम से अपने विषय को समझ पाएँ। अगर मेरा मेथोडोलॉजी आपको अच्छी लगी हो, आप विषय को समझ पाए हों, प्लीज़ ज़रूर इस लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, जिससे आने वाले और भी पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको भी लाभ हो सके। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगामी जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।